नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं ग्रुप डी एग्जाम 26 अगस्त सेकेंड शिफ्ट जो 12:45 से 2:15 वाले शिफ्ट हैं। इस शिफ्ट में पूछे गए जीके प्लस साइंस के यहाँ पर 45 में से 37 सवाल। आज सवाल अपेक्षाकृत बाकी शिफ्ट से काफ़ी कम सवाल मिले हैं, हमेशा 40 प्लस मिलते हैं। आज स्पष्ट रूप से 32 से 33 सवाल मिले हैं और 3 से 4 सवाल है वो सही रूप से नहीं मिले हैं, सही लैंग्वेज उनकी नहीं मिली है। तो कमेंट करके बताना आज किस टाइप से सवाल थे, उनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ पा रही है या फिर स्टूडेंट भेजे नहीं सवाल। तो जिन भी कैंडिडेट का एग्जाम होता है आपसे आग्रह रहेगा अपने सवाल टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर भेजें। टेलीग्राम चैनल पर एग्ज़ाम खत्म होते ही लिंक मिल जाती है सेंड करने की। और याद रखना, एग्ज़ाम जब आप अटेम्प्ट करते हो सवाल, आप ऐसा नहीं कि 15-20 सवाल एक कैंडिडेट याद रख पाता है, कुछ हार्ड वाले टफ वाले सवाल हैं, यदि आप याद रख पाएंगे थोड़ा इजी हो जाएगा वो सवाल मिलने, सारे सवाल मिलने। तो वो सवाल आप ज़रूर भेजें। और इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल है वो सेकंड शिफ्ट के भेजे हैं। और फिलहाल आपके सामने ये सभी सवाल हैं। पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट हो जाएगी कल मॉर्निंग में। तो ये सवाल अपन कंटिन्यू करते हैं। सवाल नंबर 1 कुछ इस टाइप से पूछा गया है। आईआईटी मद्रास के द्वारा बनाया गया भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना का क्या नाम है? तो ये स्वदेशी एक प्रोस्थेटिक घुटना है, इसका नाम है कदम। कदम नाम का ये घुटना है जो कि आईआईटी मद्रास के द्वारा डेवलप किया गया है। ये पॉलीसेंट्रिक घुटना जो सोसाइटी फॉर बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी और मोबिलिटी इंडिया के सहयोग से बनाया गया है। आगे बढ़े उससे पहले आपको आगे बढ़ाते हैं, यानी नेक्स्ट लेवल तक ले जाते हैं। इसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी, मॉक टेस्ट लगाना होगा। कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो कम समय में, यानी 90 मिनट में ग्रुप डी जैसे एग्जाम में 100 सवाल अटेम्प्ट करने हैं तो प्रैक्टिस मायने रखती है। तो टेक्स्ट बुक जैसे प्लेटफॉर्म जहाँ पर लाखों कैंडिडेट मॉक टेस्ट लगाते हैं तो एग्जाम जैसा माहौल है, एग्जाम से पहले आपकी रैंक पता चल जाती है। तो टीटीजी के कूपन कोड यूज़ कर लेना। टेक्स्ट बुक से मॉक टेस्ट यदि आप अटेम्प्ट करना चाहते हो किसी भी एग्जाम की, ग्रुप डी होने के बाद भी ईयरली टेस्ट बुक पास है, 1 साल की वैलिडिटी है। अनलिमिटेड मॉक टेस्ट आप लगेगा एसएससी एग्जाम्स के, बैंकिंग एग्जाम्स के, डिफेंस के, स्टेट लेवल एग्जाम के, स्टेट सीईटी एग्जाम्स के, सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल है। वो भी एग्जाम पैटर्न और डैशबोर्ड पर आधारित। याद रखना कूपन कोड में टीटीजी की यूज़ कर लेना, आपको एक्स्ट्रा 20% का डिस्काउंट मिलने वाला है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। नेक्स्ट वन यहाँ पर लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता किस आर्टिकल में, यानी आर्टिकल 16 किससे संबंधित है? तो 16 है लोक नियोजन के विषय में जो जॉब रहती है उसमें सभी के लिए समान अवसर रहेंगे। राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित सभी विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर है, वो समानता है। फिर आप पर डिपेंड है आप कितने और कैंडिडेट से आगे रहते हो, तभी आपको वहाँ पर मिल पाएगी पोस्ट। अब इम्पोर्टेंट आर्टिकल जैसे समानता वाले, विधि के समक्ष समानता आर्टिकल 14 में, समता और समानता का जो अधिकार है वो आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक है। जिसमें 14 में है विधि के समक्ष समानता, 15 में है धर्म एवं मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, 17 में अस्पृश्यता का अंत, 18 में उपाधि जो टाइटल आप नहीं लगा सकते हो वो। तो ये आर्टिकल समता का अधिकार 14 से 18। अब स्वतंत्रता के अधिकार में आर्टिकल 19 से, विशेषकर आर्टिकल 19 आप देखेंगे, आर्टिकल 19 के ए से लेकर जी तक पार्ट है। इनमें से सवाल पूछे गए हैं रेलवे ने, एनटीपीसी सीपीटी फर्स्ट में भी, 2 में भी, आने वाले शिफ्ट में देखने को मिल सकता है सवाल। तो आर्टिकल 19 ए है बोलने की आज़ादी, बी है सभा की आज़ादी, सी संघ बनाने की, डी डॉन बनिएगा पूरे देश में घूमने की आज़ादी, ई है पूरे देश में बसने की, रहने की, जी बिजनेस कीजिएगा, व्यापार, जीवन जीविका की आज़ादी है जी में। आर्टिकल ये 19 ए बी सी डी ई एफ जी है। अब एफ नहीं है, एफ फेल हो गया। फेल कैसे हुआ? 19 एफ पहले जिसमें संपत्ति का अधिकार 44वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में हटाया गया है, उसमें ये पहले था। और अगला सवाल यहाँ पर, महिला विश्व कप इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली तेज गेंदबाज कौन बनी है? अब महिला विश्व कप इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बनी है झुलन गोस्वामी। और झुलन गोस्वामी ने ऑस्ट्रेलिया की लिन फुल्लस्टन का रिकॉर्ड तोड़ा है, जो पहले इनके नाम सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड था। फिलहाल झुलन गोस्वामी ने रिकॉर्ड बना दिया है। अब बात कर रहे हैं वुमेन वर्ल्ड कप की, तो 2022 का क्रिकेट वुमेन वर्ल्ड कप है जो कि अभी आपकी फरवरी अप्रैल के बीच में हुआ है। तो आने वाले समय में करंट अफेयर्स पूछा जाता है शिफ्ट में, तो यहाँ से बन सकता है। तो वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ कहाँ पर है? न्यूजीलैंड में हुआ है। चैंपियन कौन सी टीम रही है? ऑस्ट्रेलिया, 7 टाइटल इनके नाम। उपविजेता रनर अप रही है इंग्लैंड। प्लेयर ऑफ द सीरीज ये एलिसा हेली हैं, ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी, और इनके भी सबसे ज़्यादा रन हैं एलिसा हेली के 509 रन। मोस्ट विकेट हैं सोफी एक्कलस्टोन, 21 विकेट, इंग्लैंड की प्लेयर है ये। मध्य प्रदेश की धूपगढ़ी चोटी से कौन सी नदी निकलती है? तो मध्य प्रदेश से जो ऑप्शन थे आपके
कृष्णा था, कावेरी था, महानदी था, ये कुछ ऑप्शन थे। तो मध्य प्रदेश की जो सतपुड़ा पर्वतमाला है वहाँ से ताप्ती नदी निकलती है और सतपुड़ा पर्वतमाला की सर्वोच्च शिखर है धूपगढ़। ये सबसे ऊंचा सतपुड़ा पर्वतमाला का 1352 मीटर की इसकी हाइट है। नेक्स्ट, पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार, ओडिशा में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जो ज़्यादा वर्षा वाले भारी वन है, वर्षा वाले लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, असम का हिस्सा, उड़ीसा का हिस्सा, पश्चिम घाट, यहाँ पर इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड, क्रिप्स मिशन, चौरी चौरा कांड, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, इनका सही काल क्रम है। तो इस टाइप से ये सवाल रेलवे एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट में बहुत सी शिफ्टों में ये कालक्रम का सवाल रिपीट हुआ था। तो आज यहाँ पर देखने को इस टाइप का सवाल मिला है। तो एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट के आप 5320 क्वेश्चन जो 133 पारी में पूछे गए हैं पर शिफ्ट में 40 के अकॉर्डिंग, इस प्रकार एक्स्ट्रा फैक्ट से डाउनलोड करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डेमो वीडियो की लिंक मिलेगी, वेबसाइट पर जाकर आपको डाउनलोड करना होगा। ये बता दूं पेड है। तो क्रिप्स मिशन है 1942 में आया था। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स जो कि लेबर पार्टी से संबंधित थे, उनकी अध्यक्षता में भारत आया है क्रिप्स मिशन। भारत छोड़ो आंदोलन, तो ये भी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में इसकी शुरुआत हुई है। अब एक ऑप्शन था आपके चौरी चौरा कांड, ये 1922 को 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में हुआ था कांड। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव है 1920 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून भंग करके। और साइमन कमीशन हो गया 1928 को, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा था। और कैबिनेट मिशन 1946। तो क्लिप्स हो गया, कैबिनेट हो गया, साइमन कमीशन है, भारत छोड़ो, असहयोग, चौरी चौरा, जलियांवाला बाग, ये सभी इंपॉर्टेंट है कालक्रम के अकॉर्डिंग। भारत की संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? सेम सवाल रेलवे एनटीपीसी सीबीडी फर्स्ट में आया था। एम.एन. रॉय ने दिया था 1934 में। स्वराज पार्टी ने, उन्हीं में से एम.एन. रॉय ने दिया है ये विचार सबसे पहले संविधान सभा का। और स्वराज पार्टी की स्थापना वैसे 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की है। ये सवाल पहले ही आ चुका है। अगला सवाल, प्रोटीन के पाचन के लिए उत्तरदायी अग्नाशय रस में विद्यमान एंजाइम। एक दोस्तों गैस्ट्रिक जो रस रहता है, जो आप अमाशय में बोलते हो, स्टोमाक पेट में, अमाशय में कौन सा एंजाइम रहता है जो प्रोटीन पाचन के लिए सहायक है? अमाशय में गैस्ट्रिक रस में रहता है पेप्सिन। अग्नाशय का पूछे तो आप कहेंगे ट्रिप्सिन। तो जो पूछा है अग्नाशय था आपके कोई क्वेश्चन में तो आप ट्रिप्सिन करेंगे। गैस्ट्रिक है, पेट का पूछ ले, अमाशय का पूछ ले तो आप पेप्सिन करेंगे जो प्रोटीन का पाचन करता है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब हुई है? तो ये 1959 में हुई है। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सी गैस मुक्त होती है? एनसीईआरटी में सेम रिएक्शन दे रखी है, तो रिएक्शन वाला वीडियो देख लिया होगा, नहीं देखा तो 1 लाख कैंडिडेट देख चुके हैं ऑलरेडी। उन्हीं में से काफ़ी सवाल डायरेक्टली डिट्टो पूछे जा रहे हैं। लेड नाइट्रेट्स का आप तापन करते हो विघटन अभिक्रिया में 2-3 उदाहरण बताए थे मैंने। लेड नाइट्रेट का आ चुका है, इससे पहले एजीबीआर का भी आ चुका है, एजीसीएल का आ चुका है। ये तीनों ही सवाल ऑलरेडी आ चुके हैं। जो 3 रिएक्शन अपघटन की थी, तीनों से ही पूछ लिए हैं। अब लेड नाइट्रेट की बात करें तो ये 2 गैस निकलती हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। विकल्प में आपके NO2 था, वही आपको करेक्ट करना था। इनके अलावा एजीसीएल की सवाल पूछा था किससे रिएक्शन कराने पर Ag प्लस जो सिल्वर अलग हो जाती है? तो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, ये पहले आ चुका है सवाल। सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन हो जाना। अब AGBR का सवाल क्या आया था पहले कि जो श्वेत और ब्लैक और व्हाइट फोटोग्राफी में किसका उपयोग होता है? AGBR का। ये भी सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन होती है। किस महोत्सव को ग्रामीण ओलंपिक के नाम से जाना जाता है? दोस्तों ग्रामीण ओलंपिक के नाम से ये उत्सव है किला रायपुर स्पोर्ट फेस्टिवल। तो किला रायपुर स्पोर्ट फेस्टिवल है, इसे आप जानते हो रूरल ओलंपिक, ग्रामीण ओलंपिक के नाम से। ये है पंजाब लुधियाना के पास में किला रायपुर है, वहीं पर ये ग्रामीण ओलंपिक होता है। पहले बुल वगैरह की भी रेस होती थी, अब उसको बैन किया गया है। ग्रामीण जब ओलंपिक की बात हो रही है तो अभी स्टार्ट होने वाले हैं। राजस्थान ऐसा पहला राज्य बना है जो ग्रामीण ओलंपिक शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना, राजस्थान। जिनके अभी शायद 30 या 31 को स्टार्ट होगा ग्रामीण ओलंपिक राजस्थान में, अगस्त को। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? भारत की प्रथम पैरा बैडमिंटन अकेडमी है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई है। ये पहले भी आ चुका है प्रीवियस ग्रुप डी में, यानी इसी वाले में। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो एक्स्ट्रा फैक्ट में मैंने बताया था, जब आपकी एक ऋग्वेद का सवाल पूछा गया, कोई उपनिषद था कि वो किस वेद का है, एक तथ्य करके कुछ था, वो ऋग्वेद का था। उसमें मैंने बताया कि ऋग्वेद में 128 सूक्त होते हैं, 10 मंडल होते हैं। सेम सवाल CBT 2 में आया था, ग्रुप डी CBT 2 का जो अभी हुआ था कुछ
महीने पहले जून में, उसमें था कितने मंडल होते हैं और शुक्त दोनों का सवाल आ चुका है। नेक्स्ट यहाँ पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ है। अब देखिए लागू तो 1986 में हुआ है, वर्तमान में ये 2019 वाला है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को भी पारित हो चुका है, जो 1986 को रिप्लेस कर दिया है। और उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, 24 दिसंबर को। नेक्स्ट सवाल, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में कौन सा पशु संरक्षित है। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में ये ऑप्शन थे चिंकारा, कृष्णमृग, बारहसिंगा। तो इनमें से चिंकारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आप स्थानिक पशु वर्ग देखेंगे, चिंकारा है, नील गाय है, जंगली कुत्ते, भारतीय भेड़िया, ये सभी वहाँ पाए जाते हैं। बड़ी स्तनधारी स्तनपायी प्रजातियों में बाघ, तेंदुए, जंगली सुअर, गोर, चीतल हिरण, हिरण सांबर हिरण ये हैं। तो ये जो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है कहाँ पर, मध्य प्रदेश के सतपुड़ा रेंज में स्थित है। 1999 में खोला गया था और 2009 में इसे बायोस्फीयर का दर्जा दिया गया है यूनेस्को का। 22 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय स्तर पर शुरू कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए हैं। तो अप्रैल के आज करंट अफेयर्स पूछे गए हैं। अप्रैल 2022 को 22 अप्रैल को टोटल 31 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ये अंबेडकर एक्सीलेंसी सेंटर हैं ये स्थापित हुए हैं। तो इन सेंटर का क्या उद्देश्य है, तो ये दोस्तों सेंटर हैं सिविल सेवा जैसे यूपीएससी वगैरह की तैयारी करते हो उन कैंडिडेट स्पेशल एससी के छात्रों को कोचिंग सुविधा प्रदान करने के लिए ये केंद्र है। इसका शुभारंभ है सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने किया है 22 अप्रैल 2022 को। ये शुभारंभ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में किया गया है, यानी इसकी मेजबानी की है बीएचयू ने। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज केंद्रीय भाषा संस्थान कहाँ पर है, मैसूर में है, 17 जुलाई 1969 को स्थापित। नेक्स्ट यहाँ पर किस कारण से हमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला है वो चपटा दिखाई देता है, वो है अपवर्तन कारण। इसी कारण ही सूर्य उदय से 2 मिनट पहले दिखाई देता है, अस्त के 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है, वो अपवर्तन का ही कारण है। अब 2-3 न्यूमेरिकल के सवाल देखते हैं। सवाल है 12 ओम 36 ओम के 2 प्रतिरोध 6 वोल्ट विभवांतर के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो 1 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा कितनी होगी। ऊष्मा होती है हीट बराबर वीट। क्या, हीट बराबर वीट। तो यहाँ पर आपको टी तो दे रखा है 1 सेकेंड, ऐसा ही मात्रक है। 12 ओम 36 ओम के 2 प्रतिरोध सीरीज में है, तो टोटल कितने हो गए, ये हो जाएंगे 48 ओम। अब 48 ओम का प्रतिरोध है और आपको सबसे पहले तो आई निकालना पड़ेगा। तो आई बराबर हो जाएगा वी अपॉन आर, क्योंकि वी बराबर आई आर होता है ना, तो आई बराबर वी अपॉन आर। और वी दे रखा आपको 6 वोल्ट, आर आ गया आपके पास 48। अब इसको आप भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1/7, हाँ नहीं 8। अब देखिए यहाँ पर आई आपके 1/8 आ गया, एच बराबर वी 6 दे रखा है, आई 1/8 और टी 1 सेकेंड है। तो एच हीट कितनी हुई 6/8 जूल हो सकता है। तो 6/8 और आप सरल करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। एक सवाल है 14 और 16 ओम के प्रतिरोध समानांतर क्रम में, तो 6 वोल्ट की बैटरी से धारा, तो इनको आप समानांतर क्रम में जोड़ेंगे 1/14 प्लस 1/16। तो बार बार ये सिंपल वाले सवाल क्या ही कराएं, आप सभी को पता चल ही गया है। नेक्स्ट सवाल एक्स S8 और वाई सी बराबर जेड CH2। तो यहाँ पर XYZ है, इसमें कुछ फिगर आने वाली है रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। S8 प्लस C कार्बन रिएक्शन होती है, तो CH2 कार्बन डाइसल्फाइड बनता है। तो यहाँ पर 8S है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसके स्थान पर 4 कर दूंगा, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। कार्बन कितने 4 है, तो यहाँ पर भी कार्बन 4 हो गए। तो अब ये रिएक्शन बैलेंस हो गई ना। तो S8 के स्थान पर आपको यानी X बराबर 1, Y बराबर कितना, Y बराबर 4 और Z बराबर कितना 4, 144 आंसर होगा। अप्रैल 2022 में नीति आयोग और यूनिसेफ इंडिया ने बच्चों पर केंद्रित कौन सी रिपोर्ट पेश की है। तो रिपोर्ट है ये स्टेट ऑफ इंडियाज चिल्ड्रन स्टेटस एंड ट्रेंड्स इन मल्टी डायमेंशियल चाइल्ड डेवलपमेंट, ये है रिपोर्ट यूनिसेफ और नीति आयोग की। प्रथम 3 हाईकोर्ट का कौन से स्थापित हुए थे, पहली 3 हाईकोर्ट हुए थे मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे। इनमें से भी सबसे पुराना हाईकोर्ट, क्योंकि ये CBT फर्स्ट में सवाल आ चुका है NTPC में। तो CBT फर्स्ट के मैं आपको टोटल जीके के सवाल की बात करूं 20 सवाल पूछे जाते हैं। 8 सवाल आप करंट के मानिएगा, 12 सवाल आएंगे डायरेक्टली आप जीके के, जिसमें सारे सब्जेक्ट कवर हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक के भी आपको 1 से 2 सवाल देखने को मिलते हैं। तो इन 12 में से 5 सवाल हैं वो CBT 2 और CBT फर्स्ट एग्जाम हुए हैं, उन्हीं में से आपको रिपीट मिलेंगे। और 5 से 6 सवाल है वो यूनिक मिलने वाले हैं। तो ये 5 सवाल आप
यदि प्रीवियस वीडियो देखे हैं तो ज़रूर आपके कवर हुए होंगे। मद्रास हाई कोर्ट 15 अगस्त 1862 को हुआ है, और इसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट 14 अगस्त, ये दोनों ही आसपास ही हुए हैं, बॉम्बे और मद्रास। और कलकत्ता सबसे पहले 1 जुलाई 1862 को हो गए हैं, तो तीनों ही 1862 को हुए हैं। अब इनको तीनों को स्थापित करने की घोषणा क्वीन विक्टोरिया के द्वारा 26 जून 1862 को की गई। ये तो हाई कोर्ट है। सबसे पहले भारत में मद्रास में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किंग जॉर्ज थर्ड ने की थी 26 दिसंबर 1800 को। ये इस फैक्ट से सीबीटी फर्स्ट में सवाल आ चुका है। बॉम्बे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 8 दिसंबर 1823 को की गई थी, तो बॉम्बे हो गया। और मद्रास सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1800 में हुई थी सबसे पहले मद्रास की। नेक्स्ट सवाल, कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है? कोयल में कितने टर्न होते हैं? हाउ मेनी टर्न इन कोयल्स? तो कोई फॉर्मूला का पूछा गया था, किस टाइप से ये सवाल था, आप कमेंट करके बताना। मेंडलीफ आवर्त सारणी संबंधित सही स्टेटमेंट बताना था। तो स्टेटमेंट में एक तो ये एका वाला था, एका बोरॉन है, इसके स्थान पर आया बाद में स्कैंडियम। एका एल्यूमिनियम नाम रखा था, बाद में आ गया गैलियम। एका सिलिकॉन के स्थान पर जर्मेनियम। और बात करूं मेंडलीफ की, तो टोटल उस समय जब मेंडलीफ आवर्त सारणी यानी स्टार्ट किया था काम, 63 एलिमेंट थे, और ये जो रिक्त स्थान छोड़े बाद में भरे गए। और जो मुख्य फोकस किया था मेंडलीफ ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे किया है, प्रीवियस में आ चुका है, क्योंकि ये सक्रिय थे, सबसे ज़्यादा यौगिक बनाते थे। और नेक्स्ट वन यहाँ पर ऑक्सीजन का योग है वो किस रिएक्शन में, इस टाइप से स्टूडेंट बताए। अगर कोई पदार्थ ऑक्सीजन ग्रहण करता है तो क्या होगा? उसका होगा ऑक्सीडेशन, क्या ऑक्सीकरण होगा। हरियाणा सरकार ने 2021 में कोविड-19 में हल्के लक्षण वाले मरीजों के घर पर इलाज करने के लिए स्पेशल ग्रामीण इलाकों में वहां पर संजीवनी परियोजना शुरू की है। अगला सवाल, खाद्य श्रृंखला का सही क्रम क्या है? अब खाद्य श्रृंखला से उत्पादक उपभोक्ता आप घटक से सवाल पूछे जा रहे हैं, तो खाद्य श्रृंखला का सही क्रम आप एनसीईआरटी देखेंगे, ये वाली इमेज आपको देखने को मिलेगी कि एक पारितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का आरेख चित्र, यानी सबसे नीचे सूर्य का प्रकाश, जो यही विकल्प थे, सूर्य का प्रकाश, उसके बाद उत्पादक को ग्रहण करेगा शाकाहारी, शाकाहारी को खाएंगे मांसाहारी, फिर इन सभी को खाएंगे शीर्ष मांसाहारी। ये सही क्रम आपके दे रखा था, 4 थे ये वाले, तो वही आपको करेक्ट करना था, सूर्य का प्रकाश, उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी और शीर्ष मांसाहारी। बात करूं पोषी स्तर की, ये सभी, ये जैसे पोषी स्तर है, ये भी पोषी स्तर है, तो उत्पादक है प्रथम पोषी स्तर, उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता, ये सभी पोषी स्तर हैं। प्रकृति में आहार श्रृंखला है, ये आप देख लीजिएगा, कौन किसको खाता है। पेड़ पौधों को हिरण, हिरण को फिर टाइगर खाएगा। इसी प्रकार जो घास वगैरह है ये कीट वगैरह खाते हैं, इनको मेंढक खाएगा, मेंढक को सांप, उसको बाज है। और नेक्स्ट यहाँ पर ये घास वगैरह हैं, ये स्कॉर्पियन हो गया, इसको मछली। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो किस प्रकार एक दूसरे पर डिपेंड हैं, आहार श्रृंखला रहती है। और इसमें भी आहार श्रृंखला में मैं बात करूँ, आने वाले शिफ्ट में आपसे इस टाइप से सवाल देखने को मिलने वाले हैं, कौन सा वर्ग आहार श्रृंखला का संघटक नहीं होगा। तो इनमें से आप देखेंगे, ये सवाल वैसे नहीं था, मैं बता रहा हूँ, एनसीईआरटी में इस टाइप के सवाल दिए गए हैं, और रेलवे इस टाइप से स्टेटमेंट देकर कोर्ट से सवाल पूछ रही है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना अपन। और बाकी बात करूँ, खाद्य श्रृंखला की बात हो रही है, तो 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट एनसीईआरटी में दे रखे हैं, इनसे आने वाले सेट में 100% सवाल आएगा ही आएगा। तो एक तो ये फैक्ट है कि एक स्थलीय पारितंत्र में हरे पेड़ पौधे पत्तियों के द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग 1% भाग खाद्य ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। अब हरे पेड़ पौधे जो सूर्य से ऊर्जा लेते हैं ना, जैसे कि उन्होंने ऊर्जा ले ली 100 जूल, अब 100 जूल में से मतलब सौर ऊर्जा 100 जूल है, और पेड़ पौधे ने उनमें से कितना उपयोग किया वहाँ पर भोजन बनाने के लिए? 1% भाग, 1 जूल ही काम में लिया। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट याद रखना। सेकंड बात करूँ, जो खाद्य श्रृंखला की अपन बात कर रहे थे, तो एक से दूसरे पोषक स्तर में जाएंगे ना आप, तो 10% ही ऊर्जा कन्वर्ट होगी। जैसे कि आपने 100 जूल खाया, तो दूसरे पोषक स्तर में कितना गया? 10 जूल। इसी प्रकार तीसरे में 1 ही जाएगा, 10 का 10% निकालेंगे फिर आप, तो हर पोषक स्तर में 10% ही ऊर्जा स्थानांतरित होती है। ये ध्यान रखना, जब हर पौधे प्राथमिक उपभोक्ता द्वारा खाए जाते हैं और खाई हुई भोजन की मात्रा का लगभग 10% ही जैव मात्रा में कन्वर्ट हो पाता है, और अगले स्तर के उपभोक्ता को भी इस प्रकार 10% का ये रेशियो रहता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं खाद्य श्रृंखला का। और बाकी मैं बात करूँ, ये आपको आहार श्रृंखला में प्रथम चरण है, या फिर कड़ी जो रहती है प्रत्येक चरण को आप पोषी स्तर बोलते हैं। और स्वपोषी जो उत्पादक होते हैं वो प्रथम पोषी स्तर है, शाकाहारी है वो द्वितीय पोषी स्तर है, छोटे मांसाहारी हैं तीसरे, और बड़े मांसाहारी चतुर्थ पोषी स्तर, जो यहाँ पर अपन ने डायग्राम में देखा है। नेक्स्ट वाला देखते हैं,
नगर निगम में क्या शामिल है? अब नगर निगम में ऑप्शन था आपकी पार्षद, करेक्ट था। अब जनता के प्रतिनिधि हैं, मेयर हैं, पार्षद, ये डायरेक्ट चुने जाते हैं जनता के द्वारा। अध्यक्ष हैं वो पार्षद इनका चुनाव करते हैं, और मेयर इन काउंसिल मेयर के द्वारा नियुक्त होता है। ये तो हो गए नगर निगम में जनता के प्रतिनिधि। सरकारी अधिकारी कौन होता है? आयुक्त होता है, उपायुक्त होता है। ब्लीचिंग पाउडर जो CaOCl2 की अगर अम्ल से अभिक्रिया कराए तो क्या होगा? ब्लीचिंग पाउडर है, इसकी यदि मैं एसिड जैसे सल्फ्यूरिक एसिड से करा दी तो क्लोरीन गैस वहाँ पर मुक्त हो जाएगी। अगला सवाल, अम्ल क्षार परीक्षण के सूचक कौन सा नहीं है? कौन सा इंडिकेटर ये नहीं बताता है कि ये अम्ल है या फिर क्षार है? आपको पता करना कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है। इसके लिए इंडिकेटर की आवश्यकता रहती है और संकेतक की आवश्यकता रहती है। तो इनमें से 3 प्रमुख संकेतक जो NCERT में है, लिटमस, मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थलीन। आपको पूछा कौन सा नहीं है, विकल्प में था आपकी स्टार्च। स्टार्च आपको करेक्ट करना था, इससे नहीं पता चलता है एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है। 3 जो प्रमुख इंडिकेटर हैं इनमें बात करूं, लिटमस क्या करता है? अब अम्ल में जो लिटमस पत्र क्या करेगा, जैसे कि रेड लिटमस है। अब रेड लिटमस है वो अम्ल में तो रेड ही रहेगा, तो नीला किस में होगा? तो अम्ल में अनिल आपको पता होगा। अम्ल क्या करता है? नीले को लाल करेगा। अब कोई नीला लिटमस है वो अम्ल लाल करेगा, और बाकी नीला तो नीला ही रहेगा एसिड में। और रेड लिटमस है, एसिड में रेड ही रहेगा लाल, लेकिन बेस में वो क्या होगा? ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी प्रकार फिनोप्थलीन आप देखेंगे तो ये कलर लेस रहता है, एसिड में कोई भी कलर नहीं रहेगा, और बेस में जाएगा फिनोप्थलीन, ये पिंक हो जाएगा। इसी पर आधारित सवाल आ चुका है ग्रुप डी में, ध्यान रखना। फिनोप्थलीन है, क्षार से अभिक्रिया करने पर किस में कन्वर्ट होता है? पिंक में। मेथिल ऑरेंज है, एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो रेड, और बेस के साथ करेगा तो येलो। नेक्स्ट सवाल, पुरुष में कौन से गुणसूत्र होते हैं? 22 तो कॉमन होते हैं, एक्स्ट्रा होता है XY। बिना जल का यौगिक कौन सा? ये ऑप्शन थे, तो ये थोड़ा मेरे को किस प्रकार से सवाल एग्जैक्ट था या नहीं था आप कमेंट करना। एक R बराबर 1.6 है तो FR का आधा हो जाएगा, वो करना था। बेरोजगारी योजना में महिलाओं के रोजगार की वृद्धि, ये भी स्पष्ट नहीं मिला है। पेड़ की कौन सी जगह खाली रहती है? तो स्टोमेटा रंध्र रहा होगा, जहाँ पर एक्सक्रेशन होता है, उत्सर्जन जी हो जाएगा गैसों वगैरह का। उत्तल लेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू से कुछ प्लस माइनस करके कार्तिकेय ने परिपाटी से सवाल था। तो ये स्टूडेंट बार बार कंफ्यूज होते हैं, मैं आपको बता दूं। उत्तल और अवतल लेंस में अभी भी काफ़ी कैंडिडेट को कन्फ्यूजन है। इवन 2 घंटे का वीडियो भी बना दिया है, तो या तो आपने वीडियो नहीं देखा होगा, कमेंट करते हैं बार बार टेलीग्राम पर कि यहाँ पर पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, तो आप वीडियो जरूर देखना। अब जो भी फॉर्मूले होते हैं ना, जैसे कि आवर्धन का फॉर्मूला हो गया, मैं बात करूँ मिरर की आवर्धन फॉर्मूले में -V/U होता है। अब ये मत समझ लेना, ऑलरेडी यहाँ पर ये सिंबल आ गए हैं। अब जो सवाल में वैल्यू रहेगी उसको सिंबल आपको लेना पड़ेगा कार्तिकेय ने परिपाटी में, बाद में यहाँ रखना होगा मिरर में। लेंस में आवर्धन होता है V/U। अब ये तो फॉर्मूला हो गया, आपको देखना होगा V पॉजिटिव लेना है या नहीं लेना है, वो स्थिति पर डिपेंड करता है कौन सा मिरर है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है। बाकी मैं बात करूँ, जो फोकस दूरी है वो U यानी UP उत्तल लेंस हो गया और उत्तल दर्पण हो गया। ध्यान रखिएगा, उत्तल लेंस और दर्पण दोनों में हमेशा पॉजिटिव होगी, लेंस में भी और दर्पण में भी। उत्तल में तो पॉजिटिव होगी और अवतल में दोनों में ही नेगेटिव होगी। इन पर कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये आपके डायोप्टर में कंफ्यूज हो जाते हो जब आपको इसकी लेंस की क्षमता पूछी जाती है। आवर्धन में क्या है भाई, ऊपर की जो प्रतिबिंब ऊपर बन रहा है में, तो आवर्धन हमेशा आपकी पॉजिटिव होगा। प्रतिबिंब ऊपर बन रहा है ना, क्योंकि बिंब भी ऊपर रहता है और प्रतिबिंब भी ऊपर की डायरेक्शन बने तो आपका पॉजिटिव आवर्धन रहेगा हमेशा में। और प्रतिबिंब नीचे बन जाता है तो नेगेटिव आवर्धन वहाँ पर आने वाला है, क्योंकि नीचे की डिस्टेंस हमेशा माइनस में ली जाती है। इस प्रकार आपने देखे ये सारे सवाल आज के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं। जो भी कैंडिडेट मॉक टेस्ट लगाना चाहता है तो आपको TTJ के कूपन कोड यूज़ करना है, एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा टेक्स्ट बुक पर। और मिलते हैं थर्ड शिफ्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।